morning students. So this is Nishan sir and today we will be studying SST of class 9th, alright, and the section would be geography. ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम लोग ज्योग्राफी SST का, ठीक है, क्लास 9th का, ठीक है। तो इसका फर्स्ट चैप्टर क्या है? इंडिया साइज एंड लोकेशन। क्लियर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे, घर में ज्यादा से ज्यादा घर में रहने की कोशिश कर रहे होंगे। क्लियर। बाहर ज्यादा नहीं निकल रहे होंगे आप लोग, ठीक है। जितना जरूरत हो उतना ही बाहर निकले, ठीक है। कोरोना से आप लोग सुरक्षित रहिए, मेरी उम्मीद है कि आप लोग सुरक्षित होंगे, ठीक है। और आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर, जो कि हमारा है इंडिया साइज एंड लोकेशन, क्लास 9th के ज्योग्राफी का SST का पहला चैप्टर, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको कि इस वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। क्लियर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। आइए बढ़ते हैं आगे। तो पहला जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वो क्या क्या है हमारा? लोकेशन, इंडिया का साइज, इंडिया और बाकी वर्ल्ड के बारे में, क्लियर, और इंडिया के नेबर्स के बारे में, ठीक है। तो एक ब्रीफिंग है चैप्टर का, ये चैप्टर एक जस्ट ब्रीफिंग है हमारे ज्योग्राफी के आने वाले चैप्टर्स का, क्लियर। तो सॉरी, पहला जो टॉपिक है हमारा लोकेशन। तो लोकेशन यानी कि किस जगह जो है इंडिया हमारा वर्ल्ड में सिचुएटेड है अभी, क्लियर है। हम इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, वास्ट कहने का मतलब है बहुत बड़ा, ठीक है। वास्ट का मतलब लार्ज। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इट लाइज टोटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो इंडिया है हमारा वो जो पूरा का पूरा इंटायरली क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहने का मतलब है, मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए। ये हमारा जैसे ग्लोब है, क्लियर। ये क्या है? इक्वेटर, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, क्लियर है। तो हमारा जो अर्थ है, हमारा जो इंडिया है, जैसे ये जो पोर्शन है, ये जो पार्ट है अर्थ का, ये क्योंकि ये तो बीच में है पूरा, ये सेंटर पार्ट है अर्थ का, ये जो हमारा एरिया पड़ता है वो हमारा कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्लियर। और इसके जो नीचे वाला एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है ये कहलाता है हमारा सर्दर्न हेमिस्फीयर। ये हो गया हमारा सर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्लियर। तो इंडिया जो है हमारा टोटली क्या है, इंटायरली क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, इस वाले यहाँ पे, इस करीब यहाँ पे, क्लियर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर करने का मतलब समझ गए कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर जो है, ऊपर का जो हिस्सा होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा भारत पड़ता है टोटली, पूरा का पूरा, ठीक है। द मेन लैंड कहने का मतलब है इंडिया का क्या, जो इंडिया का हमारा इमेज है ये पूरा, ठीक है। ये जो पूरा हमारा जो इमेज है इंडिया का, ऐसे ये तो रफली मैंने ड्रॉ किया है। तो ये जो पूरा इंडिया का जो जमीन है, ठीक है, ये होता है हमारा मेन लैंड, ठीक है। तो ये हमारा इंडिया का मेन लैंड है। तो द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स करने का मतलब लेटा हुआ, जो लेटे हुए लाइन्स, इमेजिनरी लाइन्स होते हैं ये वाले। ये इक्वेटर में क्या है, इमेजिनरी लाइन से लैटिट्यूड है, क्लियर। वो सेंट्रल लैटिट्यूड है हमारा, क्लियर, जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। तो द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 सेकेंड्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 सेकेंड्स नॉर्थ। अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ तुम लोगों को इससे पहले एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक चीज रिमाइंड करता हूँ आप लोगों को मैं। देखो ये जो हमारा अर्थ है, क्लियर, ये तो हमारा हो गया इक्वेटर, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेटर, ये हमारा क्या है, इक्वेटर है, ठीक है। तो हमारे अर्थ पे जो है तुम लोगों को पता होगा कि ये बहुत सारे ऐसे लाइनें जो है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लैटिट्यूड्स जो क्योंकि लेटे हुए हैं इसीलिए इसको बोलते हैं लैटिट्यूड्स, ठीक है।
तो ऐसे बहुत सारी इमेजिनरी लाइन्स हमारा अर्थ जो है डिवाइडेड है एक एक डिग्री के गैप में। उसी तरह हमारा जो अर्थ जो है ये इस तरह से भी, इसको बोलते हैं हम लोग ये हमारा लॉन्गिट्यूड्स, क्योंकि लंबे खड़े हैं। क्लियर। तो हमारा अर्थ जो है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो कि इमेजिनरी लाइंस होते हैं इससे डिवाइडेड हो रखा है। ठीक है। लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स दोनों जो है वो एक एक डिग्री गैप में होते हैं। क्लियर। और जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो हमारे होते हैं 90 ऊपर 90 नीचे। क्लियर। और जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो हमारे कितने होते हैं 180 इधर ईस्ट साइड में, और उस साइड में होते हैं 180 वेस्ट साइड में। क्लियर। और एक सेंट्रल पॉइंट माना जाता है जो कि इसको बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, GMT। क्लियर। ये हो गया ईस्ट साइड, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ये तुम्हारा मेन सेंट्रल पॉइंट है अर्थ के डिवीजन का, और ये इक्वेटर जो है तुम्हारा मेन डिवीजन का पॉइंट होता है। क्लियर। तो इसी से जो है हमारा लोकेशन जो है, जो इमेजिनरी लाइन्स बने हुए हैं हमारे, इससे जो हम किसी जगह का लोकेशन पता करते हैं। क्लियर। तो अब देखो, तो जो मेन लैंड है इंडिया का वो एक्सटेंड करता है कहां से, लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 सेकेंड्स नॉर्थ। ठीक है। 8 डिग्री 4 सेकेंड्स नॉर्थ, यानी कि अगर ये 0 है तो करीब यहाँ पे 8 डिग्री इधर, ये 0 है तुम्हारा इक्वेटर। ठीक है। ये 0 डिग्री, ये तुम्हारा 90 डिग्री नॉर्थ, ये तुम्हारा 90 डिग्री साउथ। क्लियर। तो 8 डिग्री 4 सेकेंड्स नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ में जाना हमें, ऊपर जाना है तो यहाँ पे 8 डिग्री 4, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 8 होगा। यहाँ से शुरू होता है हमारा अर्थ और कहाँ तक जाता है 37 डिग्री तक, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री हाफ पे। क्लियर। तो यहाँ पे करीब ऐसे होता होगा। तो अर्थ जो है हमारा, जो हमारा इंडिया है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि तो 23.5 डिग्री में पड़ता है। ठीक है। उससे जो वो जो है इंडिया को आधे पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है। तो हमारा जो नॉर्दर्न एक्सटेंड है इंडिया का, कहां से कहां तक है 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक। क्लियर। 8 डिग्री 4 सेकंड से लेकर 37 डिग्री 4 सेकंड्स नॉर्थ में। क्लियर। वहीं और लॉन्गिट्यूड्स की बात की जाए, लॉन्गिट्यूड जो लंबे लंबे लाइन इमेजिनरी लाइन है उसकी बात की जाए तो वहां पर कहां पड़ता है 68 डिग्री 7 सेकंड्स ईस्ट में। 68 डिग्री, मान लो 0 है तो 68 इधर होगा कहीं पे। क्लियर। यानी कि जो हमारा अर्थ है वो ज्यादातर यानी कि जो हमारा अर्थ है वो टोटली का है ईस्टर्न साइड में पड़ता है। ठीक है। ईस्टर्न साइड में पड़ता है अर्थ के। तो कहां से कहां तक 68 डिग्री 7 सेकेंड ईस्ट में से लेकर 97 डिग्री 25 सेकेंड ईस्ट में, यानी कि ये होगा करीब 68, तो ये हो गया तुम्हारा 97। तो करीब करीब जो है यहाँ पे हमारा अर्थ, यहाँ पे मान लो यहाँ पड़ेगा। क्लियर। ये नहीं, तो करीब करीब जो है हमारा अर्थ है कहाँ पड़ता है 67 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट में। क्लियर। तो ये है हमारे अर्थ का लोकेशन। क्लियर। इमेजिनरी लाइंस के बेसिस पे। क्लियर है। ये इसको नोट डाउन कर लेना तुम लोग, इस पॉइंट को, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। और ये वाला जो मेन लैंड इंडिया का वो कहां से कहां एक्सटेंड करता है, लैटिट्यूड्स में कहां से 8 डिग्री 4 सेकंड्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 सेकंड्स नॉर्थ। क्लियर। और लॉन्गिट्यूड्स की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 सेकंड्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 सेकंड्स ईस्ट में। क्लियर। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है इस हमारे अर्थ का लोकेशन का, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसका जो कितने डिग्री पड़ता है 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे, वो डिवाइड करता है हमारी कंट्री को ऑलमोस्ट दो इक्वल पार्ट्स में। क्लियर। जैसे हमारा अर्थ है, हमारा सॉरी इंडिया है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यहां से होकर गुजरता है। ठीक है। तो ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारे इंडिया को ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और इसकी डिग्री कितनी है, इसकी लोकेशन का है 23.5 डिग्री नॉर्थ में। क्लियर। यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ठीक है।
In the southeast of the India lies Andaman and Nicobar Island groups, and towards the southwest lies Lakshadweep Island groups. ठीक है, तो अंडमान निकोबार हमारा अगर इंडिया का ये पार्ट देखा जाए, ये इंडिया हमारा जैसे हमारा इंडिया है ये, ठीक है, तो इंडिया का जो ये हमारा कौन सा है, साउथ ईस्ट है, ये हमारा साउथ वेस्ट पड़ता है। क्लियर, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये हमारा होगा नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। क्लियर, तो जो हमारा साउथ ईस्ट पार्ट है इंडिया का, वहां पड़ता है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। ठीक है, जो कि कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में। क्लियर, और वहीं अगर साउथ वेस्ट का पोर्शन देखा जाए हमारे इंडिया का, तो साउथ वेस्ट में क्या पड़ता है हमारा, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स। ठीक है, जो कि अरेबियन सी में है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इंडिया का लोकेशन। ठीक है, कहां से कहां, अगर लोकेशन की बात की जाए तो हमारा इंडिया जो है, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया पड़ता है। क्लियर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री पे डिवाइड करता है इंडिया को, ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में। क्लियर, उसके बाद इंडिया का जो लोकेशन है वो कितना है, 8 डिग्री 4 सेकेंड्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 सेकेंड्स नॉर्थ में। ठीक है, ये लैटिट्यूड वाइज है। और लॉन्गिट्यूड वाइज बात की जाए तो कितना है, 68 डिग्री 7 सेकेंड्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 सेकेंड्स ईस्ट में। क्लियर, तो ये दोनों, ये पॉइंट और ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है इंडिया के लोकेशन के हिसाब से। क्लियर, तो ये है हमारा पहला टॉपिक जो कि लोकेशन। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। क्लियर, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, क्वेश्चन में कोई वर्ड समझ नहीं आया तो आप लोग मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। हो गया। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी वर्ड समझ ना आया हो, ठीक है, तो मुझसे पूछ सकते हो दोबारा आप लोग। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज साइज। ऑलराइट, सो it describes about the size of India and how big is India as compared to the world. Alright, ये तो आगे बढ़ते हैं। The land mass of India has an area of 3.28 million square kilometers. ठीक है, जो हमारा एरिया है अर्थ का, सॉरी इंडिया का, ठीक है, कितना है वो, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। यानी कि अगर बात किया जाए तो 328 स्क्वायर किलोमीटर्स। क्लियर, 328 मिलियन है, हाँ ठीक है, तो 328 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का जो एरिया है हमारे इंडिया का। दिस अकाउंट्स फॉर एक्चुअल 2.4% टोटल ऑफ अर्थ जियोग्राफिकल एरिया। यानी कि ये जो हमारा ये साइज है इंडिया का, ठीक है, इसका जो है ये जो है 2.4% होता है पूरे वर्ल्ड के जियोग्राफिकल एरिया का। ठीक है, तो पूरे एरिया का हमारा भारत कितना हिस्सा पड़ता है, सिर्फ 2.4%। क्लियर, ये समझ में आ गया आप लोगों को। इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो क्योंकि हमारा अर्थ जो है सिर्फ 2.4% ही होता है, हमारे पूरे इंडिया जो है सिर्फ 2.4% ही हो पाता है पूरे अर्थ के जियोग्राफिकल एरिया का, इसलिए जो है हमारा इंडिया जो है कितने नंबर पे आता है, 7th नंबर पे आता है कंट्रीज के साइज के अकॉर्डिंग। क्लियर, द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया इज 15,200 किलोमीटर्स। यानी कि अगर पूरे मेन लैंड की बात करें जाए इंडिया की, तो कितना है, 15,200 किलोमीटर्स का पूरा एरिया जो है हमारे अर्थ का हमारे इंडिया का माना जाता है। ठीक है, तो जो भी एरिया जो भी है ये हमारे पूरे जो इंडिया का जो ये जो मेन लैंड है, ठीक है, वो कितना है, 15,200 किलोमीटर्स। ठीक है, बाउंड्री है इसका। एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन, ठीक है, टोटल लेंथ जो कोस्ट लाइन का है, ये वाला पूरा एरिया उड़ीसा तक, बंगाल तक, वेस्ट बंगाल तक, ठीक है, और जो जो हमारे आइलैंड ग्रुप्स हैं, ठीक है, उन दोनों को अगर जो हमारा कोस्टल लाइंस, कोस्टल एरियाज क्या होती हैं, जो समुद्र के किनारे किनारे होती हैं, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा प्लस में हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है, इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो हमारा टोटल जो कोस्ट लाइन कितना पड़ता है हमारे इंडिया का, वो हमारा हो जाता है 7,516 किलोमीटर्स।
क्लियर। पूरा मेन लाइन कितना है 15,200 किलोमीटर, और जो कोस्ट लाइन की सिर्फ बात की जाए, सिर्फ कोस्ट लाइन की जो समुद्र किनारे किनारे पड़ते हैं हमारे एरियाज, वो कितना है 7,516 किलोमीटर। ठीक है। द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज अबाउट 30 डिग्री। ठीक है। जब इसके पहले जो हमने लोकेशन पढ़ा था तो उसमें देखा था हमारा इंडिया कितने पे कितना होता है 8 डिग्री 4 नॉर्थ, सॉरी ये तो लॉन्गिट्यूडनल है, हाँ 8 डिग्री 4 सेकेंड्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 सेकेंड्स नॉर्थ। ठीक है। ये हमारा क्या था लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट था। और लैटिट्यूडनल कितना था 3768 से लेकर टू 9725 ईस्ट। ठीक है। ये था ना हमारा, ये था हमारा एक्सटेंट। तो इन दोनों के बीच में देखोगे तो 30 डिग्री का गैप होगा, और इन दोनों के बीच में देखोगे तो कितना होगा 30 डिग्री का गैप। ठीक है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है हमारे इंडिया का कितना डिफरेंस है 30 डिग्री का। क्लियर। द स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम ऑफ इंडिया इज एट मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। ठीक है। सिचुएटेड एट 82 डिग्री 30 सेकेंड्स ईस्ट में। ठीक है। तो एक बात याद रखो, जैसे ये हमारा अगर इंडिया है, ठीक है, ये अगर हमारा इंडिया है, ठीक है, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर है। तो यहां से देखोगे कि एक लाइन डिवाइड करता है, इमेजिनरी लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है। ये हमारा हो गया एक दूसरा इमेजिनरी लाइन, यहाँ पे हमारा एक दूसरा इमेजिनरी लाइन। क्लियर। तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड मेरिडियन। जिस तरह ग्रीनविच मेरिडियन टाइम हमारा रखा गया GMT, जो कि कहाँ पे ग्रीनविच में है, जो कि एक लोकेशन है, एक जगह है कहाँ पे लंदन में। ठीक है। वहां से जो है वो 0 डिग्री माना गया है हमारे लॉन्गिट्यूड्स का। क्लियर। वहीं से जो है ईस्ट और वेस्ट का डिवीजन किया जाता है। ठीक है। और वहीं से जो है टाइमिंग जो है डिसाइड की जाती है, कितना आगे है, कौन सा कंट्री कितना आगे है, कौन सा कंट्री कितना पीछे है डिग्रीज में। ठीक है। उसी तरह हमारे इंडिया का जो है यहाँ पे मिर्जापुर जो है उसको माना गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है। और ये कहाँ पे कितने डिग्री पड़ता है हमारा 82 डिग्री 82.5 डिग्री नॉर्थ में। क्लियर। या ईस्ट कह लो, नॉर्थ में भी तो है, ईस्ट में भी है। ठीक है। तो ईस्ट को माना गया हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है। जिस तरह ईस्ट और वेस्ट का डिवीजन किया जाता है वर्ल्ड में ग्रीनविच से, उसी तरह यहाँ से जो है ईस्ट और वेस्ट का डिवीजन किया जाता है। ठीक है। तो ये एक दूसरा मेरिडियन है, इसके बाद यही आएगा और इसके बाद ये आएगा, यानी कि ये पूरा नॉर्थ, ये तुम्हारा वेस्टर्न साइड हो जाएगा और ये तुम्हारा हो जाएगा ईस्टर्न साइड। क्लियर। तो यहाँ ये जो है 82 डिग्री पर रखा गया है। इसको क्यों रखा गया 82 डिग्री पे? क्योंकि यहाँ से यहाँ का बीच का गैप कितना होता है 15 डिग्री का, और यहाँ से यहाँ कितना हो जाता है 15 डिग्री का। ठीक है। इसलिए आधा आधा पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है। तो यहीं से जो है हमारे इंडिया का टाइम उसकी डिसाइड किया जाता है, कौन सा पार्ट जो है ईस्टर्न पड़ता है, कौन सा पार्ट वेस्टर्न पड़ता है, और कितना यहाँ पीछे जाएंगे तो कितने आवर्स का डिफरेंस हो जाएगा, आगे जाएंगे तो कितने आवर्स का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें एक और चीज बात है कि यहाँ से जो है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से ये 1 घंटे का 1 आवर का गैप, और यहाँ से जो है यहाँ तक 1 आवर का गैप रखा गया है। ठीक है। तो ये कितना है, ये तुम्हारा गुजरात से लेकर ये तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश, हमारे इंडिया में 2 टाइमिंग्स हो जाती है। एक यहाँ पे अलग टाइमिंग 2 घंटे की, और यहाँ पे ये 2 घंटा फॉरवर्ड है प्लस में, 2 आवर्स प्लस में है, और ये 2 आवर माइनस में। क्लियर। तो और ये सब किसकी वजह से, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन के हिसाब से रखा गया है। ये सेंट्रल इंडिया में पड़ता है पूरा। क्लियर। जो और इसके 15 डिग्री का ये है, 15 डिग्री का ये, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो कितना 30 डिग्री में डिवाइड करता है इंडिया को। तो 15 डिग्री इधर 15 डिग्री उधर, यानी कि आधे आधे पार्ट्स में जो है एक स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम माना जा चुका है। ठीक है। और यहीं से जो है हमारा ईस्ट और वेस्ट जो डिसाइड किया जाता है। ठीक है। तो इसके वजह से जो है हमारे ड्यूरेशन जो है डे और नाइट का वो डिसाइड किया जाता है। क्लियर। यानी कि 2 घंटा यहाँ पे सूरज इसलिए पहले निकलता है
ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 6 बज रहा होगा तो यहाँ पे 4 बज रहा होगा, क्लियर। तो 2 घंटे का डिफरेंस हो जाता है गुजरात से लेकर हमारे अरुणाचल प्रदेश के उसमें, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर। तो ये हमने पढ़ लिया क्या था, साइज, ठीक है। तो साइज में हमने क्या क्या पढ़ा कि लैंड मास जो है कितना इंडिया का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, जो कि 2.4% होता है पूरे अर्थ का, क्लियर। उसके बाद हमने पढ़ा हमारा मेन लैंड का एक्सटेंट कितना हो जाता है, ठीक है, 15,200 किलोमीटर। और अगर हमारे ये कोस्टल एरियाज की बात की तो कितना हो जाता है 7,516 किलोमीटर। और कोस्टल एरियाज में तुम्हारा ये मेन लैंड है, उसके साथ साथ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड दोनों को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंस कितने डिग्री का डिफरेंस है, 30 डिग्री का। उसके बाद जो हमारा स्टैंडर्ड मीडियन टाइम हो कहाँ पर रखा गया, मिर्जापुर में रखा गया, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और उसका डिग्री कितने, उसकी लोकेशन क्या है 82.5 डिग्री ईस्ट में, ठीक है, जो कि हमारा अर्थ को हमारे इंडिया को जो दो टाइमिंग्स में डिवाइड करता है, क्लियर। तो होप ये तुम लोग टॉपिक समझ में आ गया होगा, क्लियर। जो भी डाउट हो तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हो, ठीक है। इसको एक बार नोट डाउन कर लो। सो आवर थर्ड टॉपिक इज इंडिया एंड द वर्ल्ड। दिस टॉपिक डिस्क्राइब्स हाउ इंडिया हैज बीन कनेक्टेड विद द वर्ल्ड बाय हिज लोकेशंस, बाय आवर लोकेशंस, ऑलराइट। तो ये टॉपिक जो है डिस्क्राइब करता है कि किस तरह जो है इंडिया बाकी कंट्री से जुड़ा हुआ है लोकेशन वाइज, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला चीज है इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। तो हमारा इंडिया जो है वो साउथ एशिया में पड़ता है, यानी कि हमारा इंडिया जो है साउथ एशिया में पड़ता है, ठीक है। और वो एक सेंट्रल पॉइंट माना जाता है वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया को कनेक्ट करने में, क्लियर। द इंडियन ओशन प्रोवाइड्स अ सेंट्रल लोकेशन कनेक्टिंग कंट्रीज ऑफ द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट। यानी कि जो इंडियन ओशन है हमारा, ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, हमारे कंट्रीज को, इंडिया को जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसको कनेक्ट करने में और जो ईस्ट में कंट्रीज है उनसे कनेक्ट करने में काफी ज्यादा इजी हो जाता है मैरीन वाइज, ठीक है। जो जिससे इंडिया क्या है, इंडिया की शिप्स बहुत इजीली जो है इंडियन ओशन के थ्रू वेस्ट में और ईस्ट में भी काफी ज्यादा इजीली चली जाती है। तो इंडियन ओशन जो है एक काफी ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है हमारे इंडिया के एक लोकेशन में, ठीक है। और क्योंकि ओशन, इंडियन ओशन के पूरा सेंट्रल पार्ट में पड़ता है इंडिया, तो इधर हमारे वेस्ट साइड में भी और हमारे ईस्ट साइड में भी काफी ज्यादा स्पेस मिल जाता है इंडियन ओशन में इंडिया को, जिससे शिप्स जो है काफी इजीली जो है वेस्टर्न कंट्रीज में और ईस्टर्न कंट्रीज में काफी ज्यादा इजीली सेल कर जाती हैं। और उधर से जो शिप्स हैं वो भी काफी ज्यादा इजीली इंडिया में एंटर कर जाती हैं। और जो ईस्टर्न कंट्रीज जो शिप्स आती हैं वो भी बे ऑफ बंगाल के थ्रू एंटर काफी ज्यादा इजीली कर जाती हैं, ठीक है। जो स्विस कैनाल है यूरोप में, वो जब से ओपन हुआ है तब से उसने काफी ज्यादा जो डिस्टेंस है यूरोप और एशिया के बीच में, एशिया और यूरोप के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस जो है कम हो गया। करीब 7,000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कम हो चुका है जब से स्विस कैनाल, जो कि यूरोप में है, जब से खुला हुआ है, क्लियर। जब वो नहीं था तब सारी शिप्स क्या होती थी, अगर यूरोप में जाना होता था तो सारे इंडियन ओशन से होकर जो है गुजरती थी, ठीक है। द इंडियाज कोस्ट लाइन हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अलोंग द इंडियन ओशन इन द वर्ल्ड। यानी कि किसी भी, अगर पूरे वर्ल्ड में बात की जाए तो किसी भी कंट्री के अलावा इंडिया ही ऐसा कंट्री है जिसका कोस्ट लाइन जो है, समुद्री तट जो है, सबसे ज्यादा इंडिया का इंडियन ओशन में मिलता है, ठीक है। और इसी वजह से जो है, क्योंकि सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन जो इंडिया का इंडियन ओशन से मिलता है, इसी वजह से जो है, क्योंकि एमिनेंट पोजीशन हो जाता है इंडिया का उस पर, क्योंकि ज्यादातर लोकेशन जो है इंडियन ओशन का इंडिया का ही पड़ता है, तो इसी वजह से जो है उस ओशन का नाम इंडियन ओशन भी रखा गया है। मान लो कोई और कंट्री होता तो शायद उसी कंट्री के नाम पे होता वो इंडियन ओशन, जो आज हम लोग इंडियन ओशन जिसको कहते हैं। अगर मान लो इंडिया का बदले कोई और लोकेशन, कोई और कंट्री होती वहां पे, और ज्यादातर हिस्सा अगर उसी कंट्री का होता तो जाहिर सी बात है उसकी कंट्री के नाम पे पड़ सकता था। अब क्योंकि वहां पे इंडिया है तो इसलिए जो है उस ओशन का नाम इंडियन ओशन के नाम पे रखा गया है। द वेरियस पासेस थ्रू द नॉर्दर्न माउंटेन्स, ये तो था साउथ का, सदर्न इंडिया का। अब है नॉर्दर्न इंडिया का। द वेरियस पासेस थ्रू द नॉर्दर्न माउंटेन्स हैज प्रोवाइडेड पैसेज टू द एंशिएंट ट्रैवलर्स। यानी कि जो चाइना से जो ट्रैवलर्स आते थे हमारे हिस्ट्री के टाइम पे, एंशिएंट टाइम्स में, ठीक है, ज्यादातर कहाँ से आते थे, जो माउंटेन में हमारे पासेज बने हुए, बहुत सारे पासेज हमारे जम्मू एंड कश्मीर बने हुए हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे पासेज बने हुए। हमारे पासेज कहने का मतलब है माउंटेन्स के थ्रू एक रास्ता, क्लियर। तो पासेज जो बने हुए हैं हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स में, वो काफी ज्यादा रोल प्ले करते हैं चाइनीज, यानी कि
चाइना से, या इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल एशिया के जितने भी कंट्रीज है उससे कनेक्ट करने के लिए। चाइना हो गया, रशिया को भी कह सकते हैं, ठीक है, अफगानिस्तान भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हो सकता है। तो बहुत सारे कंट्रीज जो है हमारे कनेक्टेड है किससे, इंडियन माउंटेन, जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है वहां से पासेज के थ्रू। और ट्रेवलर्स जो हमारे इंडिया में आए थे वो भी उसी पासेज के थ्रू इंडिया में आए थे। और वो काफी ज्यादा रोल प्ले करता है ट्रेड में भी, क्योंकि बहुत सारे सामान जो है, कमोडिटी जो है, जैसे स्पाइसेस हो गया, ठीक है, मुस्लिम्स हो गया, कारपेट्स हो गया, वो काफी ज्यादा ट्रांसपोर्ट जो है उसी कंट्री से किया, उसी पासेज के थ्रू किया जाता है बाकी से सेंट्रल एशिया के कंट्रीज में। ठीक है, जो हमारे स्टोरीज हैं, ठीक है, जो हमारे पंचतंत्र की स्टोरीज हैं, जो हमारे रामायण है, जो रामायण का आइडियाज है, जो महाभारत के जो नॉलेज है, वो सारे वर्ल्ड में कहाँ से फैला है, हमारे इंडिया से ही फैला हुआ है। ठीक है, द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ डोम्स एंड मिनारेट्स कैन बी सीन इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि जो बाहर देश से जब से ट्रेड दूसरे कंट्रीज के साथ होने लग गया हम लोग का, ठीक है, तो उसके वजह से क्या है कि बहुत सारे लोग जो है वहां से हमारे इंडियन कल्चर को अपनाया है, और इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, वहां के कल्चर, बाकी कंट्रीज के कल्चर्स को अपनाया है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो वहां पे आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बिल्डिंग्स होते थे, मॉन्यूमेंट्स होते थे, वहां उन सारे बाकी कंट्रीज के स्टाइल के जो मॉन्यूमेंट्स होते थे वो इंडिया में देखे जाते हैं अब। ठीक है, मतलब वहाँ का जो कल्चर था, वहाँ के जो स्टाइल्स थे, वहाँ के स्टाइल से जो इंडिया में जो बिल्डिंगे और मॉन्यूमेंट्स जो थे काफी ज्यादा बनाई जाने लग गई थी। ठीक है, तो ये था तुम्हारा इंडिया एंड द वर्ल्ड से लेकर, ठीक है, इंडिया एंड द वर्ल्ड का टॉपिक क्लियर। तो इंडिया का बहुत सारा जो है अलग अलग एरियाज जो है, बहुत सारे जो है पासेज हो गए, हमारा इंडियन ओशन हो गया, वो कंट्री बाकी वेस्टर्न कंट्रीज और ईस्टर्न कंट्रीज को एक जोड़ता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी तरह माउंटेन्स में जो पासेज बने हुए हमारे, वो बाकी जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज है, चाइना हो गया, अफगानिस्तान हो गया, वो सारे कनेक्ट करते हैं हमारे पासेज। ठीक है, तो ये हमारा इंडिया एंड द वर्ल्ड का टॉपिक क्लियर। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो, और जो भी चीज इसमें समझ नहीं आया तुम लोगों को, तुम लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे। और आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है फिर से कि इस वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर, थैंक यू। और एक बार इसको नोट डाउन कर लो, पढ़ लो, ठीक है। अगर कुछ समझ ना आया तो दोबारा तुम मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। जल्दी हो जाए तो बता देना, रब कर दूं उसको मैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंडियाज नेबर्स। वी आर ऑन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज India's neighbors. Alright, so we all know that India plays an important role and has an important position in the Asia or in the Asian subcontinent or South Asia. Alright, because India namely falls in South Asia. So it has, as we all know that it has 28 states and 9 union territories. The 2 union territories has been formed by dividing the states of Jammu and Kashmir. Alright, as you all know. So, India shares its boundary with Pakistan and Afghanistan in the northwest. If I draw a diagram of India here, alright. So if I draw a rough diagram of India here, alright, so we will notice that Pakistan and Afghanistan are in the northwest part. Here we have Pakistan and Afghanistan in the northwest part of the India. Alright, similarly China, Nepal and Bhutan are in the northern parts. So here we have Bhutan, we have Nepal and China in the northern part. Alright. Similarly, Myanmar and Bangladesh are in the eastern part. So we have Bangladesh here and Myanmar here in the eastern part. Alright. So these are the prominent
neighbors of our country, prominent neighbors of our country, that is Pakistan, Afghanistan in the northwest, China, Nepal and Bhutan in the north, and Myanmar and Bangladesh in the east. Alright, similarly in the southern part we have we have Sri Lanka and Maldives. Here we have Sri Lanka and here we have Maldives. So in the southern part of India we can see that we have Sri Lanka and Maldives as our neighbors. Alright, Sri Lanka is divided by जो श्रीलंका है वो हमारे एक छोटे से रिवर के चैनल से डिवाइडेड होता है, ठीक है, जो कि बना है हमारे गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्टेट से, ठीक है। तो पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार, इससे जो है हमारा श्रीलंका जो है डिवाइडेड है इंडिया से, ठीक है। तो ये हमारा ये दो पॉइंट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर, कि हमारे चारों तरफ कौन कौन से नेबर्स हैं। ये हमारा बे ऑफ बंगाल हो गया, ये हमारा ऊपर गया हमारा क्या अरेबियन सी, ये हो गया इंडियन ओशन, क्लियर। ये हमारा नॉर्दर्न माउंटेन्स है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार हो गया, इधर पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, ठीक है। यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड्स, यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। तो ये हमारा इंडियाज नेबर्स, ठीक है। तो इंडिया जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो हिस्टोरिकल लिंक्स है और जियोग्राफिकल जो लिंक्स है इंडिया का, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया के डेवलपमेंट में, ठीक है। हम लोग सभी जानते हैं कि इंडिया जो है काफी ज्यादा डेवलप कर चुका है आज के टाइम पे, क्लियर। तो इसका मेन कारण क्या है कि जो इंडिया का जियोग्राफिकल जो रीजन है और जो हमारा हिस्टोरिकल लिंक्स है कंट्रीज, बाकी कंट्रीज के साथ, वो काफी ज्यादा इसके मेन रीजन हो जाते हैं इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक जो है, हमारा जो चैप्टर यहीं पे एंड होता है, ठीक है। कोई भी चीज समझ नहीं आया उस टॉपिक में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में डाल के। इस चैप्टर के आपके क्वेश्चन आंसर्स और जो होमवर्क है आपको, उसमें आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं, क्लियर। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। आपको ये चैप्टर जो अच्छे समझ में आया होगा, क्लियर। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ से एंड करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।